कुछ यात्राएं इंसान नहीं चुनता बल्कि वो जगह खुद बुलाती हैं। और शायद मुझे भी कहीं से एक बुलावा आया, एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, कुछ महसूस कर कर लौटते हैं। तो चलिए आज निकलते हैं हम एक ऐसे सफ़र पर जिसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने पूरा 1 साल इंतज़ार किया है और जो ये देवी जी मेरे साथ चल रही है उनका फ़्लाइट में पहली बार सफ़र है और ये मेरे साथ ही आज ट्रैवल करने वाली हैं। लगता है इस सफ़र का इम्तिहान अभी से शुरू हो गया है। हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, लेकिन कुछ यात्राएं इतनी आसान नहीं होती हैं। जब मंजिल खास हो तो इंतज़ार भी यादगार ही बन जाते हैं। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने से पहले सफ़र हमें थोड़ा ठहरना सिखाता है। फ्लाइट डिले हो गई है, एयरपोर्ट की भीड़ वही है, लेकिन मन कहीं और ही खोया हुआ है, शायद उस जगह के ख्यालों में जहां जाने का इंतजार और बढ़ गया है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, अब सच में सफ़र शुरू हो चुका है दोस्तों। इन बादलों से ऊपर की दुनिया कितनी शांत लगती है ना, जैसे कुछ पल के लिए सारी भागदौड़ पीछे ही छूट गई हो। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही यहाँ की कला और संस्कृति ने ध्यान खींच लिया। लगता है इस जगह की हर चीज अपने अंदर कोई रहस्य समेटे हुए हैं। रात गहरी हो चुकी थी और पहाड़ों के बीच हमारी यात्रा आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह दिन से ज्यादा रात में अपने रहस्य छुपा कर रखती हो। कल रात सब रहस्य जैसा लग रहा था और आज सुबह वही नज़ारे स्वर्ग जैसे महसूस हो रहे हैं। हर हर महादेव दोस्तों। तो हम पहुंच गए हमारी मंजिल पर और आखिरकार वो पल आ ही गया। सामने है वो जगह जिसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन यहाँ की ऊर्जा को महसूस करना कुछ अलग ही एहसास है। भीड़, घंटियों की आवाज़ और हवा में घुली भक्ति सब कुछ मन को अपने आप ही शांत कर रही है। माँ के चरणों में आकर ना कोई सवाल रहता है और ना कोई डर, बस एक सुकून महसूस होता है। माँ के दर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे सारी बेचैनियाँ कहीं खो गई हैं। यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, एक ऐसी शक्ति का एहसास है जो मन को भीतर तक शांत कर देती है। आप भी हमारे साथ आशीर्वाद लीजिए मैया का। ये मंदिर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि तंत्र साधना और रहस्यमयी शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ की ऊर्जा को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। माँ के दरबार में बैठकर भजन और प्रार्थना करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान और बेचैनी कहीं पीछे ही छूट गई हो। शायद कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो मन को भीतर से बदलने के लिए होती है। तो दोस्तों ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद साथ लेकर मैं फिर निकलूंगी किसी नई जगह, नई कहानी, नए एहसास की तलाश में। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या।